Hi friends, so let's start class 8th NCERT science from the new topic that is nutritional needs of the adolescents। आइए दोस्तों चालू करते हैं कक्षा 8 विज्ञान, जिसका नया विषय है किशोर की पोषण आवश्यकताएं। एडोलसेंस इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकासीय अवस्था है। जो एडोलसेंस है वो एक ऐसी स्टेज है, एक ऐसी उम्र है जिसमें बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ होती है और विकास होता है और डेवलपमेंट होता है। बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, बदलाव होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो एडोलसेंस एक वो स्टेज है। हैंस द डाइट फॉर एन एडोलसेंस हैज़ टू बी केयरफुली प्लान। अंत किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। जो डाइट है, हैंस द डाइट फॉर एन एडोलसेंस हैज़ टू बी केयरफुली प्लान। जो किशोर को आहार नियोजित अत्यंत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। किसी भी एडोलसेंस की एज में जो भी है तो उसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए अपनी डाइट का खास तरीके से और सावधानी से कि वो चीज़ कहीं आपकी हेल्थ को नुकसान तो नहीं दे रही और कहीं आपकी ग्रोथ में कुछ अफेक्ट तो नहीं पड़ रहा उस चीज़ से। तो हमें हमेशा सोच समझ कर लेना चाहिए। यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट अ बैलेंस डाइट इज़। आप पढ़ ही चुके हैं कि संतुलित आहार क्या है। Recall that a balanced diet means that the meals includes proteins, carbohydrates, fats, and vitamins in requested proportions. स्मरण कीजिए कि संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश। तो इसको याद कीजिए, रिकॉल करिए, समझ कीजिए कि बैलेंस डाइट का मतलब होता है हमारी ऐसी मील, ऐसा खाना जिसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो और कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन ये सब चीज़ें हों इन प्री प्रोपोर्शन यानी पर्याप्त मात्रा में समावेश। इनका बिल्कुल अमाउंट जो है बिल्कुल ठीक रेशियो में होना चाहिए। जैसे जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है उसके हिसाब से इसे हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। जैसे आपका बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग, जितना आपका वजन है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि इस चीज़ में हमें इतना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए हमारे खाने के अंदर, इतना फैट होना चाहिए, इतना विटामिन होना चाहिए और ये हमें कौन सी चीज़ों से मिलता है वो चीज़ों में मार्क करके उसे उसके अकॉर्डिंग खाना चाहिए हमें। आर इंडियन मील ऑफ रोटी, राइस, दाल, पल्सेज एंड वेजिटेबल इज़ अ बैलेंस मील। हमारे भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती हैं एक संतुलित आहार हैं। जो हमारा इंडियन मील है, जो रोटी और राइस है या फिर दाल या फिर वेजिटेबल्स, जो सब्जियां हैं हमारी, जो दालें हैं मूंग की, मसूर की, ऐसे सब्जियां हो गई, बैगन, भिंडी, तुरई, आलू, कतरी, रोटी हमारी गेहूँ की आटे से जो बनती है, राइस, चावल, तो ये सब हमारी क्या है, बैलेंस्ड मील। तो इसमें हमारा बैलेंस मील है, यानी इसमें हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड विटामिन इन प्री रिक्वेस्टिव प्रोपोर्शन। इसमें इसके प्रोपोर्शन बिल्कुल हमारे उसके अनुसार हैं, हमारी डाइट के बैलेंस मील के अनुसार है, बिल्कुल हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग होते हैं ज़्यादातर। लेकिन हर किसी बॉडी का अलग अलग सिस्टम है और अलग अलग वेट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें लेना चाहिए। मिल्क इज़ अ बैलेंस फूड इन इटसेल्फ। मिल्क जो है, दूध अपने आप में ही संतुलित भोजन है। मील इज़ अ बैलेंस फूड इन इटसेल्फ। फ्रूट ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट्स। फल भी हमें पोषण देते हैं। फॉर इन्फेंट्स मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड। शिशुओं को माँ के दूध में संपूर्ण पोषण मिलता है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। जो इन्फेंट्स हैं उन्हें मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑल द नरिशमेंट। जो माँ का दूध होता है उसमें सारे प्रोपोर्शन हैं, जो शिशु हैं तो उन्हें उससे नरिशमेंट मिलता रहता है, उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है उनकी बॉडी को डेवलप होने में, तो वो नरिशमेंट सब मिल जाता है उसे, बच्चों को, शिशुओं को। आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन रिच फूड्स सच एज लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी, मीट, सिट्रस, इंडियन ग्रोसरी, आंवला आर गुड फॉर एडोलसेंट्स। लोह यानी आयरन तत्व रुधिर का निर्माण करता है तथा लोह प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोर के लिए अच्छे खाद्य हैं। जो आयरन बिल्ट है, जैसे बना हुआ होता है हमारा खून जो है वो आयरन से बना, उसमें आयरन पाया जाता है, आयरन से ज़्यादा। और हमें आयरन रिच फ्रूट खाने चाहिए जो कि है लीफी वेजिटेबल्स, जो पत्तेदार सब्जियां हैं, जैगरी यानी गुड़, मीट यानी मांस, सिट्रस संतरा, इंडियन गूसबेरी आंवला आर गुड फॉर एडोलसेंस इत्यादि किशोर के लिए अच्छे खाद्य। ये
जो एडोलसेंस वाली एज में जो भी लोग हैं, जो बच्चे हैं 8th क्लास में, ज़्यादातर एडोलसेंस की एज वाले ग्रुप के बच्चे होते हैं, तो ये जो हैं इन सब चीज़ों को खाना चाहिए, उन्हें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए ताकि उनका खून अच्छा बने। चेक आइटम फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील। इज़ द मील बैलेंस एंड न्यूट्रिशियस? अपने दोपहर एवं रात्रि के भोजन के खाद्य पदार्थों की जांच कीजिए, क्या भोजन संतुलित एवं पौष्टिक है? तो ये मुझे चेक करके बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपका मील जो है बैलेंस और न्यूट्रिशियस है या नहीं। डज इट इंक्लूड सीरियल्स विच गिव एनर्जी एंड मिल्क, मीट्स, नट्स एंड पल्सेस विच प्रोवाइड प्रोटीन फॉर ग्रोथ? क्या इसमें ऐसे खाद्यान्न सम्मिलित हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, तथा क्या इनमें दूध, मांस, नट, दालें भी शामिल हैं जो वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करते हैं? डज इट इंक्लूड फैट्स एंड शुगर दैट गिव एनर्जी? क्या इनमें वसा एवं शक्कर भी शामिल है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं? इसके अंदर सीरियल्स विच गिव एनर्जी, जो सीरियल्स होते हैं हमारे, क्या इसके अंदर हमारे सीरियल्स भी शामिल हैं जो कि हमें एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं? और दूध भी शामिल है इसके अंदर, मांस, नट्स एंड पल्सेस, मांस, नट और दालें, क्या इन सब के अंदर ये भी शामिल है जो हमें प्रोटीन प्रोवाइड कराते हैं हमारी ग्रोथ के लिए? विच प्रोवाइड प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ? ऑल्सो डज इट इंक्लूड फैट एंड शुगर डेट गिव एनर्जी? और क्या इसमें वसा एवं शक्कर भी शामिल है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं? वॉट अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विच आर प्रोटेक्टिव फूड्स? फल एवं सब्जियों का क्या स्थान है जो रशी भोजन है? वॉट अबाउट फ्रूट एंड वेजिटेबल विच आर प्रोटेक्टिव फूड्स? उन फूडों का और उन सब्जियों का क्या जो कि प्रोटेक्टिव फ्रूट्स हैं, जो बचाते हैं, रक्षा करते हैं, रशी फूड। चिप्स एंड पैक्ड और टिन स्नैक्स दो वेरी टेस्टी शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील्स एज दे डू नॉट हैव एडुकेट न्यूट्रिशनल वैल्यू। चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बाबंद खाद्य यद्यपि स्वादिष्ट होते हैं, परंतु उन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनमें पोषक मात्रा पर्याप्त नहीं होती। जो चिप्स हैं और पैक्ड या फिर टिन वाले स्नैक्स हैं अथवा डिब्बाबंद खाद्य हैं, स्नैक्स हैं, यद्यपि स्वादिष्ट होते हैं, वो बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत मज़ा आता है उन्हें खाने में। शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील, परंतु उन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए। हमें उसे, जो हम रोज़ खाना खाते हैं, रोटी और सब्ज़ी, ये सब चीज़ें खाते हैं, तो हमें इनकी जगह पर चिप्स, पापड़, कुरकुरे वगैरह, जो कि बहुत मज़ा आता है, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं हमें इनकी जगह ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हमें ये वाले खाना पहले खाना चाहिए, ये बात की चीज़ें हैं, कभी कभार खाई तो ठीक है, उन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए। शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील एज दे डू नॉट हैव एडुकेशन न्यूट्रिशनल वैल्यू, क्योंकि उनमें पोषक मात्रा पर्याप्त नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर, हमारे अंदर, इन चीज़ों के अंदर जितना हमारी बॉडी को चाहिए होता है वो सब चीज़ें इन चीज़ों के अंदर नहीं होती। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, थैंक यू।